सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः सभी साधकों को, सभी दर्शकों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अहर्निश इस वेद विद्या को हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और एक रोमांच हमारे इस स्वभाव में उतर आता है जब हम अपने व्यवहार को, अपने कर्तव्य को और अपनी निजता को दिव्य भव्य बनाने के लिए वेदों के उपदेश को सुनते हैं। क्योंकि संसार का जो सामर्थ्य है, संसार के लोगों का जो सामर्थ्य है, जो पवित्र स्वभाव है, जो हमारी समता, नम्रता, क्षमता और ममता, इसमें यदि हम विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं, अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करना चाहते हैं, तो वेदों का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो दर्शन है, वह वेदों के ज्ञान को मूल में रख करके है और वेद सब प्रकार से हमारे जीवन और जगत की दिव्यता के लिए, व्यष्टि से समष्टि की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अत्यंत महनीय है। आज हम चर्चा करेंगे आगे। हमने ऋग्वेद के चतुर्थ सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और इस प्रकार से चतुर्थ सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया था। प्रथम मंत्र में राजा का क्या कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य जो दो प्रमुख रूप से बताए थे, उन्हीं के संदर्भ में आगे और हम चर्चा करेंगे। 3-4 मंत्र और हैं जो राजा का कर्तव्य समझाते हैं। हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही स्नेही आत्मीय हैं आदरणीय हमारे सम्यक सनातन जी। पिछली कक्षा में जो हमने वेद मंत्र पढ़ा था और उसका स्वाध्याय किया था, उनका यह प्रश्न है कि राजा को सर्वभूतेषु चात्मानम, ऐसा जो भाव है कि सब में हम उस ब्रह्म का दर्शन करते हुए राजा का क्या कर्तव्य हो सकता है। क्योंकि जो पहला मंत्र हमने पढ़ा था उसमें यह बात आई थी कि राजा को चाहिए कि तेजस्विता का संपादन करे और अपने शत्रुओं का दमन करे, शत्रुओं की सेना का दमन करे। अंदर के जो उदंड हैं, जो अनुशासनहीन लोग हैं, जो राष्ट्रद्रोह करते हैं, उनको भी सीधा करे तथा अपने अंदर के भी जो पतन करने वाले स्वभाव या विचार हैं, इंद्रियां जो लोलुप हैं, उनको भी नियंत्रण में रखे। तो इनका प्रश्न ये है कि सब में एकात्म भाव देख करके, एक आत्मीय संबंध रख करके कैसे राजा शासन करे। बहुत सुंदर प्रश्न किया है सम्यक जी ने। तो इसमें हमको विचार करना चाहिए अपने जीवन के सभी क्षणों में कि संसार में हमारा जो कर्तव्य वो सर्वोपरि है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी यही बात कही है। अर्जुन को बहुत समझाया। अर्जुन बार बार अपने बिल्कुल गिरे मन से, कमजोर मन से, निराश होकर के, हताश होकर के बार बार यही कह रहा कि मैं अपने गुरुजनों का, अपने भाई बंधु बांधवों का कैसे वध करूंगा, कैसे युद्ध करूंगा, ये तो हो नहीं सकता। मेरा जो है धनुष हाथ से गिर रहा है, मुखम चा परिशुष्यते, मुख भी मेरा सूख रहा है। ये वे पथुश्चा शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, ये सारा शरीर मेरा जो है ना बिल्कुल कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, जलन हो रही है।
क्यों? क्योंकि यह भी एक ऐसी विषम परिस्थिति हो जाती है कि व्यक्ति कैसे अपनों पर वार करे, कैसे युद्ध करे। तो राजा को आत्मत होकर के कैसे युद्ध करना, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सब जगह परमात्मा का वास है, सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है, ये सारा संसार ब्रह्ममय है। ब्रह्ममय तो है, लेकिन ब्रह्म में कभी कभी लोग जब अपने कुसंस्कारों से, कुविचारों से युक्त हो जाते हैं तो गलत काम करते हैं, वो अधर्म से युक्त हो जाते हैं। तो अधर्म से युक्त हो गया व्यक्ति, अधर्म का पालन करते करते व्यक्ति ढीठ हो जाता है और लोग बोलते हैं उसकी आत्मा मर गई। आत्मा कभी मरती नहीं, ना कभी उसका जन्म होता है, लेकिन लोग बोलते हैं लोक में इसकी आत्मा मर गई, इसकी आंखों का पानी गिर गया। कहने का आशय क्या है कि आत्म प्रेरणा होते हुए भी व्यक्ति उसका अनादर करता है, आदर नहीं करता, इसलिए उसकी संवेदनशीलता भी दूर हो जाती है, संवेदनहीन हो जाता है, संवेदनशीलता नहीं रह पाती। जैसे राजा को अपने अंदर के शत्रुओं का, अंदर के राष्ट्रद्रोहियों का भी इलाज करना है और बाहर का भी इलाज करना है, ऐसे इलाज करे, लेकिन उसको कोई भी उसमें आक्रोश किए बिना। भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा कि युद्धस्व विगत ज्वरः, आप युद्ध करो लेकिन ज्वर रहित होकर के करो। ज्वर रहित का मतलब क्या है? आपको मोह ना हो, लोभ ना हो, न क्रोध हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, ऐसे आराम से अपने कार्य को करो। ये बहुत कठिन काम है, ऐसा कार्य भी करना है और कार्य भी उत्साह के साथ करना है, लेकिन ये विगत ज्वरा कह दिया, ज्वर रहित होकर के करो, बिना किसी उलझन के करो। ये कैसे संभव है? लेकिन ये संभव है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी परंपरा में एक चींटी को भी मारना बड़ा पाप है। यदि चींटी भी गलती से पैर के नीचे आ जाए तो पश्चाताप करना पड़ता है। हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए। अष्टांग योग यही सबसे पहले ही बात कही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और उसमें कहा यम तो अहिंसा, तो अहिंसा से युक्त हमारा जीवन हो। अब अहिंसा से युक्त है, एक और युद्ध की बात है, एक और हिंसा, एक और अहिंसा कैसे होगा? किसी को थप्पड़ मारना, किसी को आंख दिखाना, ये भी हिंसा में आता है। एक और ये हिंसा है, और एक और एक चिकित्सक, एक डॉक्टर बड़े बड़े औजार लेकर के, तीक्ष्ण औजार लेकर के पेट भी फाड़ देता है, आंख भी निकाल देता है, कभी कभी, कभी कभी दिमाग भी निकाल देता है, हृदय भी निकाल देता है, और पूरे शरीर में बिना दया के वो चाकू छुरी चलाता रहता है, कैंची चलाता रहता है। और एक और ये है कि आपने किसी को चाकू केवल दिखा दिया तो उसमें भी आपको हथकड़ी लग जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। किसी ने अगर ये कह दिया कि चाकू दिखा करके जान से मारने की धमकी दी तो जेल के अंदर। और एक और वह चाकू छुरियों से पेट को फाड़ देता है। ये क्या है? इसका तात्पर्य यह है विगत ज्वरा। जब चिकित्सक चाकू चलाता है, छुरी चलाता है, तो जीवन की रक्षा के लिए चलाता है। जब घाव है शरीर में, शरीर अपना है, छोटा सा घाव हो गया उंगली में, तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी उंगली में कोई फोड़ा फुंसी, कोई भी ऐसी चीज हो जिससे मैं पीड़ित हूं, कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर फोड़ा फुंसी हो गई या कोई जो है उसमें विकार उत्पन्न हो गया, जहर बन गया, तो डॉक्टर के पास जाकर के उसकी मरहम पट्टी कराई, दवा भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर क्या करना? डॉक्टर बोलता है देखो भाई, इसको काटना पड़ेगा। है तो मेरी उंगली, लेकिन कैसे काटे, अपना अंग कैसे काटे? चिकित्सक से बोलते हैं और कोई उपाय बताओ।
बोले उपाय कोई नहीं है, अगर आपने इसका मोह किया तो पूरे हाथ में सड़न पैदा हो जाएगी, पूरा हाथ विकृत हो जाएगा, पूरा हाथ काटना पड़ सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक काट दो। अब एक हाथ पूरा बचाना है तो उंगली काट दिया हमने। कुछ दिन बाद फिर भी राहत नहीं मिली, इंफेक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया। डॉक्टर बोलता है देखो भाई जहर तो बहुत फैल गया है, अब हाथ पूरा इसको काटना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। मैं कार्य कैसे करूंगा? व्यक्ति बोलेगा कार्य कैसे होगा? बोले फिर तो पूरा शरीर आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसने फिर पूरा हाथ काट दिया, फिर यहां से काट दिया। कहने का आशय क्या है कि इस शरीर में जहर ना फैले, इस शरीर की रक्षा के लिए हमको इन छोटे छोटे अंगों को भी यदि कुर्बान करना पड़ता है तो हम कर देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन इस शरीर को हमको स्वस्थ रखना है। ऐसे ही राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के, जो समाज में अपसंस्कृति को, पाप को, अत्याचार को, अविद्या को, अंधकार को, अन्याय को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले लोगों को तत्काल दंडित करना चाहिए, तत्काल उनका उपचार करना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। क्योंकि केवल उनकी बात नहीं है, वो भी अपने हैं, लेकिन उनके स्वभाव से समाज का ढांचा बदल जाता है। समाज में ऐसे लोग वायरस की तरह फैल जाते हैं और पूरा संसार संक्रमित हो जाता है। इसलिए जैसे चिकित्सक अपने कर्तव्य को निभाता हुआ बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के उस अंग को साफ कर देता है, वैसे राजा को भी करना चाहिए। जैसे एक न्यायाधीश समाज में न्याय की स्थापना के लिए दंड दे देता है, मृत्यु दंड दे देता है कई बार, लेकिन उसको कोई उससे राग नहीं, ना कोई द्वेष है, ना उसको कोई क्रोध है, लेकिन उसको दंड दे दिया। ऐसे ही राजा का भी कर्तव्य है। तो सम्यक जी का जो प्रश्न था ये इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा और मैं निवेदन करूंगा इन वेद मंत्रों का सार जो है, तो दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि राजा राष्ट्र में भ्रमण करके निरीक्षण करता हुआ बुराइयों को दूर करे। कहा है ओम तव भ्रामा स आशुया पत्यंचनु स्पृशा धृषता शोषुचानः तम पुष्यग्ने जुह्वां पतंगाना सांदिन्तो विसृजा विश्वगुल्काः। तव भ्रामा स आशुया पत्यंतनु स्पृश धृषता शोषुचानः तपुष्यग्ने जुह्वा पतंगानासन्नितो विसृज विश्व गुल्काः। कि हे राजन, तव भ्रामासः, तेरी गतियां सदा सब प्रकार से राजा स्वयं भ्रमण करके अध्यक्षों के कार्यों को देखने वाला होना चाहिए। जो राजा भ्रमणशील है, जो गति करता है, एक स्थान पर न रह करके सब जगह जा जा करके जिनको जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उनको देखता है, तो सब में भय होता है, पता नहीं कब निरीक्षण हो जाए, और वे बिल्कुल सावधान होकर के, दत्तचित्त होकर के अपने कार्यों को करते हैं। तो राजा को सब जगह चक्कर लगा करके राज्य में, राष्ट्र में सबका अवलोकन करना चाहिए। और आशुया, आशुया शीघ्रता से पतंती, यह देखने वाला हो, अर्थात राष्ट्र में स्वयं चक्कर लगाता हुआ सबके कार्यों को देखने वाला होना चाहिए। शोषुचाना, खूब दीप्त होता हुआ, धृषता, धर्षण सामर्थ्य से, अनुस्पृशा, सब का स्पर्श करने वाला हो, अर्थात जहां भी तू कमी देखे उसे तत्काल दूर करने वाला होना चाहिए राजा। ये ईश्वर की ओर से उपदेश है राजा के लिए कि तेरा कार्य बैठे बैठे नहीं, अपितु संक्रमण का है,
चक्कर लगा लगा करके, घूम घूम करके, जहां भी कमी हो तत्काल उसको दूर करो। कितना महनीय उपदेश है। और ऐसा यदि हम जीवन में उतार ले तो अपना घर, परिवार, समाज, राष्ट्र सुंदर बन सकता है। और हमारे ऐसे महापुरुषों ने किया है। इसलिए आगे कहा, अग्ने राष्ट्र की प्रगति के कारणभूत राजन जुह्वा, अपनी शक्ति की अग्नि की ज्वालाओं के कारण हुयते शत्रुभा यस्याम आसंदितः न खंडित हुआ तू तपुंसी शत्रु संतापक अस्त्रों वाला पंतगान, आकाश में फेंके जाने पर गति करने वाले बाण आदि को तथा उल्काओं की तरह प्रतीत होने वाले बम आदि को विश्व चारों ओर विसृष्ट करने वाला हो। इस त्रिविध अस्त्र शस्त्र से तू शत्रुओं का संतप्त कर उनको नष्ट कर। राजा का यह कार्य अत्यंत आवश्यक है कि भ्रमण करे और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा ऐसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहना चाहिए जो शत्रुओं का जो है मनोभाव बिल्कुल कपा दे, उनको भय हो जाए कि राजा तो बहुत बलशाली है, और वो आंखें बिल्कुल जो है नीची करके सदा अपना कार्य करे, आंखें कभी ऊपर ना करे, अर्थात उसके अंदर भय होना चाहिए। गुप्तचरों का प्रेषण, यह भी एक राजा का एक विशेष गुण है, ये होना चाहिए। तो कहा, राजा गुप्तचर रूप आंखों से राष्ट्र को सम्यक रूप से देखता हुआ, उचित व्यवस्थाओं को शीघ्रता से करने वाला हो। कोई भी अघशंसा राजा को अपने वशीभूत न करने वाले इन अघशंसों को राजा उचित दंड दे। कहा कि हे राजा, तीसरे मंत्र में कहा कि प्रतिस्पर्शो विसृजा तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः योनो अघशंसो यो अन्त्यंतग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षित। कहा कि तू तूर्णितम भव, कार्यों को शीघ्रता से करने वाला हो। अब कुछ लोग जो है चीजों को खींचते रहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और फिर प्रजा में असंतोष हो जाता है। तो राजा को जो कार्य करना है उसको शीघ्रता से करना चाहिए। जो समस्याएं हैं उनको भी समाधान शीघ्रता से उन समस्याओं का भी करना चाहिए। अदब्धा, काम क्रोध आदि से न हिंसित होता हुआ, क्योंकि राजा यदि काम क्रोध लोभ मोह में फंस गया तो राष्ट्र का भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए अस्याविषा, इस प्रजा का पायु रक्षक होना चाहिए, जो अघशंसा बुराइयों का संसन करने वाला होना, दूरे हमारे से दूर अथवा यह अंति जो समीप है, व्यथि पीड़ित करने वाला, तुझे माँ की सा मत आदर्शित धर्षित करने वाला, कोई भी अघशंस तुझे पराभूत न कर सके, वह तेरे लिए दंडनीय हो, अर्थात उसे दंड देकर तू प्रजा का रक्षण करने वाला बन। जो हिंसा करने वाला है समाज में, जो लोगों को हिंसित करने वाला है, उसको स्वयं दंडित कर। और चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही, ओम उदग्ने तिष्ठ प्रतया तनुष्वा न्यामित्राम ओषितातिमग्न महेते यो नो अरातिम समिधान चक्रे नीचातम धक्षत्यमस्तम न शुष्कम। कहा कि हे राजन, उत्तिष्ठ, आलस्य रहित तो होकर के, जागृवी अर्थात जागृत होकर के उठ खड़ा हो, प्रति आतनुष्व, समन्तात अपनी शक्ति का विस्तार कर, तिग्महेते, तीक्ष्ण शस्त्रों वाले राजन, अमित्रान, शत्रुओं को, निओषतात, निश्चय से आप जलाने वाले, भस्म करने वाले हों। हे संविधान शक्ति व ज्ञान से अपने को दीप्त करने वाले राजन, यह जो हमारी अरातिम शत्रुता को चक्रे करता है, उस शत्रुभूत पुरुष को आप नीचा न्यग्भूत करके धक्षी ऐसे नष्ट कर दें, ऐसे जला दें जैसे कि शुष्कम अतसम, सूखे काष्ठ को जला दिया करते हैं। कितनी सुंदर और तेजस्विता की बात है। जो शत्रु है राष्ट्र का, जो समाज का शत्रु है, उसको अग्नि जैसे सूखे हुए ईंधन को, लकड़ी को, काष्ठ को जला देती है, वैसे ही तुम इतने तेजस्वी बनो कि जो शत्रु हैं,
जो समाज के, राष्ट्र के शत्रु हैं, जो अंदर के बाहर के शत्रु हैं, उनको नष्ट कर दो, उनको बिल्कुल भस्म कर दो। ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दी है समाज के लिए। और शत्रु के विनाश में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रुओं का विनाश करने में लोगों को संकोच होता है, वहां पर फिर अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा है कि तुम शत्रुओं के विनाश में बिल्कुल लिहाज मत करो। ओम ऊर्ध्वो भव प्रति विद्याध्यस्मादा विश्वकृणीष्व दैव्यानग्ने अवस्थिरा तनोहि यतुजूनाम जामिमा जामिम प्रामिणीहि शत्रून्। कहा कि ऊर्ध्व भव, ऊर्ध्व लेटा न रहा, उठ खड़ा हो जा। जो शत्रु का दमन करने वाला राजा है, और यदि वो स्वयं ही लेटा रहा, स्वयं ही आलस्य प्रमाद में पड़ा रहा, तो प्रमादो मृत्यु। ऐसा राजा कभी भी अपना भी और प्रजा का भी कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए हमको ऐसे राजा, ऐसे जो है राष्ट्राध्यक्ष मिले, वर्तमान में भी हम देखते हैं। तो ऐसे जो सात्विक, शुद्ध बुद्ध होकर के, निर्लेप, निष्कलंक, निर्द्वंद्व होकर के राष्ट्र की सेवा में अहर्निश लगे होते हैं, ऐसे राजा को पाकर के धन्य होती है प्रजा, जो सदा प्रजा को अपने पुत्रवत मानते हुए अपने संतानों की तरह जो पालन पोषण करता है और कभी भी उनकी सेवा में आलस्य नहीं करता। तो कहा कि ऊर्ध्वा भव, तुम खड़े हो जाओ, लेटे मत रहो, उठ खड़ा हो। अस्मद अधि, हमारे पास जो होने वाले, ये जो हमारे आसपास जो दैत्य प्रवृत्ति वाले राक्षसों को प्रतिविद्या, तो विद्ध करने वाला हो। जो हमारे आसपास, अंदर भी बाहर भी, हमारे अंदर भी मन में कुछ ऐसे विकार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं, उनको भी दूर करो, अंदर से भी और बाहर से भी। समाज में, राष्ट्र में, या देखते हैं हम परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो उनका हमको पराभव करना चाहिए। राजा का विशेष कर्तव्य है कि प्रजा के जो बाधक तत्व हैं, प्रजा में जो समस्याएं उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करे। अग्ने राष्ट्रोन्नति साधक राजन तु दिव्यानि आविष्कृष्व, दिव्य शक्तियों को प्रकट करने वाला हो, तू अलौकिक शक्ति वाला बन। या तो जो नाम, पीड़ा के लिए ही जिनका जब वेग है, या तो धानो राक्षसों के स्थिरादृढ़ धनुषों को अवतनु ही अवपतित जय वाला डोरी से रहित कर, अर्थात उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको नष्ट भ्रष्ट कर दे। जामिम, चाहे रिश्तेदार हो या अजामिम, बहुत सुंदर बात कही, अजामिम चाहे रिश्तेदार ना हो। जैसे भगवान ने अर्जुन से यही तो बात कही, और अर्जुन बार बार बोल रहा है कि ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, चचेरे हैं, ये हैं, ये हैं। तो इसमें धर्म का पक्ष लेते हुए, न्याय का पक्ष लेते हुए, अहिंसा का, सत्य का पक्ष लेते हुए जीवन को जीने के लिए, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए राजा को सदा निष्पक्ष होकर के, सदा निरहंकार से युक्त होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे स्वयं का पुत्र ही क्यों ना हो, पुत्री ही क्यों ना हो, चाहे भाई ही क्यों ना हो, न्याय के पक्ष में सदा उसका निर्णय होना चाहिए। तो न्याय के लिए ही सदा वह आगे बढ़े, और न्याय जो करेगा राजा, वही इस समाज को, राष्ट्र को सुंदर बना पाएगा। ये ईश्वर का उपदेश है। तो चाहे वह सगा संबंधी हो या सगा संबंधी ना हो, शत्रु हैं, उनको प्रमृणी ही कुचल दे। राष्ट्र के शत्रुओं को तू विनष्ट करने वाला हो। वहां रिश्तेदारों का भाव तुझे लिहाज के लिए प्रेरित ना करे। अरे ये तो मेरा बड़ा भाई है, ये तो मेरा छोटा भाई है, ये तो मेरे
जो है ममेरे, ये तो मेरे चचेरे, ये तो मेरे पता नहीं क्या क्या, ये तो मेरा मित्र है, ये जो रिश्तेदारी है, जो ये सगे संबंधी का भाव है, वहां पर जब कर्तव्य की बात आए तो वह संकोच नहीं होना चाहिए, लेश मात्र वहां पर क्लेश ना हो, न्याय के पथ पर सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यही राष्ट्र के जो है अंतः व बाह्य शत्रुओं को विनष्ट करने के लिए राजा सदा उद्यत होना चाहिए। राजा सदा न्याय के पक्ष में आगे अपने कदम बढ़ाता जाए, तब जाकर के राजा राष्ट्र की, समाज की और स्वयं की रक्षा कर पाता है। और ऐसा कौन कर पाएगा? ऐसा वही कर पाएगा जो राजा स्वयं इंद्रियजित है, जिसके इंद्रियों का नियंत्रण स्वयं में है, जिसका मन नियंत्रित है, जिसका तन नियंत्रित है, और जो तेजस्वी है, ओजस्वी है, जो कर्तव्य से सदा अपने आप को ओतप्रोत रखता है। तो चाहे कोई भी हो, हम तो भारतवासी हैं, इस भारत भूमि के रक्षक हैं, मातृभूमि के रक्षक हैं, इसलिए हर प्रकार से जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर हम इसको मानते हैं। तो यह सदा भाव रहे, हमको अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। राजा के साथ साथ प्रजा का भी यही कर्तव्य हो, इसलिए कर्तव्य सबसे बड़ा है। इसलिए कहा कर्तव्य क्षेत्र से कभी ना पग पीछे धरे, चाहे कितना भी घोर संकट का साला हो, नदी हो या नाला, तोप तेग तीर भाला धूप, सर्दी या पाला, सिंह हो या काल व्याल हो, बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार के ही, बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार के ही, धुन में लगन में मगन मत वाला हो, मुख से जो कहे उसे करके दिखा दे, फिर क्यों न श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो, फिर क्यों न आर्य जनों का दुनिया में बोलबाला हो, वैदिक सिद्धांत को नितांत निर्भ्रांत माने, ईश आस्था का और अंतर उजाला हो, शुभ हो संकल्प सादा जीवन प्रकाश, सत्य संयम सुशीलता के साँचे बीच ढाला हो, पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, कर में पवित्र झंडा ओम का संभाला हो, द्वेष न हो क्लेश प्रेम प्रीति हो विशेष, फिर क्यों न श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो। तो हम संसार में सुंदर, पवित्र और सौहार्द पूर्वक जीवन जी पाए। हर व्यक्ति के अंदर एक राजा है, एक स्वामी है। हर व्यक्ति चाहे तो इस संसार को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते। हम एक व्यक्ति नहीं, हम राष्ट्र की अभिव्यक्ति हैं। हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। राजा हो या प्रजा हो, सबके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। विशेषकर यहाँ पर राजा की चर्चा की गई थी। आगे हम और चर्चा करेंगे आगे के मंत्रों के द्वारा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।